Hey guys, hope everything is okay. So today I have with me another very talented guitar player from the Islamabad rock scene. He's been playing for a while. He not only does instrumentals, he also has a band. Or actually, I think he'll tell you himself. I think he's working in multiple bands or something, or playing in multiple bands. So I have with me Hashim Mahmood, from Islamabad. So I'll just hand it over to him, and he'll walk you through his journey, influences, what he's doing, all that stuff. So Hashim, over to you. Thank you, Kurumbai, for the lovely introduction. It's good to be here and good to be a part of the Guitar Collective initiative. And I did start very young. मैं पता नहीं लोगों को पता है नहीं लेकिन इंटरव्यूज में मैं जरूर ये मेंशन करता हूँ. मैं 7-8 साल का था जब मैंने तबला स्टार्ट किया था बजाना. So I started my journey from तबला. और ये this is probably back in 1990s, very early. For some reason I was just attracted to music. And उसके बाद I picked up the piano. और ये वो टाइम है obviously when internet wasn't a facility. तो all you had to do जो आप जो सीखते थे वो या तो बुक से होता था या डिफरेंट म्यूजिशियंस के या कॉन्सर्ट्स पे जाके आप बड़ा अप क्लोज देखा करते थे कि यार ये क्या बजा रहे हैं. So I started off piano and when I was 12 I picked up the guitar. Or ever since that I have been playing for almost 16-17 years. But it's a journey. I mean, every good musician would say कि हम end तक सीख रहे होते हैं कुछ ना कुछ. Exactly. So as that is me. I mean, I've been obsessed with the instrument. I've got this Schecter in the back, and then I've got my very very old Fender जिसको मैंने कस्टम किया हुआ है खास यूके से. अभी मैं उठा नहीं सकता बेचारा कि इधर उधर लग ना जाए. For people who do not know, I've spent my entire life with thoughts surrounding me कि म्यूजिक में कैसे आप करियर नहीं होता, कुछ नहीं होता, हॉबी है, छोड़ देगा. आज 17 साल हो गए मैं गिटार छोड़ा नहीं, मेरे ख्याल से मैं आगे भी नहीं छोड़ूंगा. The thing is I've done, for those who do not know, मैंने बैचलर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट मैंने आगे इसमें नौकरी नहीं की. ऑल ऑफ माय कॉलीग्स दे आर वेल सेट, वो कर रहे हैं काम, बहुत अच्छी बात है. मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद आई प्राइवेटली स्टार्टेड टीचिंग. उस टाइम पे आई वाज स्टिल इन टॉक्स विद द डीन ऑफ बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक. मैं उनको भी ईमेल किया होता, मैंने सारा लिखा उनको. तो उन्होंने मुझे प्रॉस्पेक्ट दिया कि हाउ अबाउट आप ऑनलाइन रिमोटली पढ़ लो. तो उन्होंने मुझे मास्टर सर्टिफिकेट प्रोग्राम का बताया. And I was very inclined towards it. I was like, ठीक है यार, ये मतलब on campus it's quite expensive, and remotely it does cut down on a lot of things financially. And yet, अच्छा उनकी I applied, पढ़ाई शुरू हो गई, सब कुछ हो गया. 2 साल का ये कोर्स है, मैंने 3 साल में किया. 1 year gap because I got married. तो उसका मैंने गैप लिया. And इतनी अच्छी वेबसाइट है खुरम भाई इनका. You are connected to the entire Berklee network. जिस तरह आप गिटार कलेक्टिव की आप कम्युनिटी आपने स्टार्ट किया, वो पता चलता है कि एक बर्कली की भी एक कम्युनिटी है जिसका आप एक हिस्सा होते हो. नाउ एज एन alumni I'm a part of that also. तो मैंने मास्टर्स इन म्यूजिक कॉम्पोजिशन एंड गिटार किया, जिसमें मैंने नोटेशनल कॉम्पोजिशन सीखा है सारा, कि हाउ टू साइट रीड म्यूजिक, हाउ टू साइट रीड के साथ लिखना पढ़ना म्यूजिक को आना चाहिए. फिर मैंने ये थॉट प्रोसेस इन्वोक किया, स्टार्ट किया पाकिस्तानी स्कूल्स में प्राइवेटली कि ये खत्म करें प्लीज कि एक पियानो वाला आता है, गाना गाता है, बच्चे गाते हैं, चला जाता है. अगर आपने यही करना है तो आपको टीचर की जरूरत नहीं, आप ये भी पैसे बचा लें, कोई जरूरत नहीं है इसकी. आप उसको सिखाएं बच्चे को. छोटा बच्चा है ना, आज लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक सीखेगा. तो अब तो फेसबुक पे तो भर गई वीडियोस वेयर दे शो के reading and performing music is a full brain workout. Of course. तो ये तो अब साबित हो गया ना. अब तो वो बुराई नहीं बात कि क्या फायदा म्यूजिक का, तो ये तो प्रूफ कर दिया साइंटिस्ट ने. हाँ नहीं करेंगे. तो यार हाशिम, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यार इट्स वेरी गुड टू नो दिस. ये हम प्रॉपर एक विल डू अ लाइव पॉडकास्ट जस्ट ऑन दिस, ये डिस्कशन एजुकेशन एस्पेक्ट, एंड विल गो इनटू डिटेल्स अबाउट योर एक्सपीरियंस इन बर्कली, व्हाट यू लर्नड. एंड देन और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि ये तुम्हारा जो ये सारा एक्सपीरियंस है इट्स गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली एज वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि देयर आर अदर प्लेयर्स इन आवर गिटार कलेक्टिव कम्युनिटी हु आर आल्सो इनटू एजुकेशन. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, एंड इट्स गुड दैट यार वी हैव अ बर्कली alumni. I started off the band Black Hour in 2007.
We had the privilege of performing alongside of you also when at the time of Chaos Days. I remember it was magical. हमारे लिए बहुत experience था learning because you've always been the senior musicians and I mean हमारा band continue करता क्या albums भी हमने निकाली बड़ा काम किया and अभी भी हम कर रहे हैं लेकिन albums निकाली yeah चलो that's very good कितनी how many albums got 3 albums 2 इंग्लिश में एज ऑफ वॉर एंड सिंस रिमेन के नाम से और एक उर्दू में है सो वी शिफ्टेड टू उर्दू म्यूजिक जस्ट रिसेंटली लाइक लास्ट ईयर एंड तीसरी एल्बम हमारी जो उर्दू में आई है उसका नाम है वो जहां तो वो जहां इज द थर्ड स्टूडियो एल्बम बाय द बैंड ब्लैक आवर और अभी हम सोच रहे हैं कि अब देखते हैं क्या करते हैं बिकॉज अब मेरा पर्सनली काफी मूड इंस्ट्रूमेंटल्स की तरफ इंक्लाइन हो चुका है आई लिसन टू प्लेयर्स लाइक ग्रेग हावी Y/ ये तो George Benson but I love for some reason I don't know इतने सालों बाद I feel like my voice or my calling is towards fusion jazz rock fusion blue इस तरह की चीजें whatever works यार whatever works तुम्हें बड़ा enjoy करो आजकल उस तरह के endeavors में तो I've also got my instrumental album coming out very soon I've almost completed most of it बस इंतजार है कि कुछ थोड़ी minor tweaks चल रही हैं स्टूडियो की so once that is done I would love to put that out also and I am super happy to be a part of Guitar Collective initiative thank you sir instrumental single ही आएगा definitely बैंड तो इस वक्त जो है ना वो है कि कहते 3 एल्बम्स के बाद ना बिल्कुल ठंडा होकर बैठ के कि यार अब देखते क्या करते हैं वो ना होता है ना कि अब यार व्हाट्स नेक्स्ट या रोड मैप या हाउ डू वी टेक दिस फॉरवर्ड मेनी थिंग्स लाइक दैट तो अब वो हर एक के अब क्योंकि बैंड है तो 4-5 दिमाग है 4-5 सोच है हर एक की एक अपना थॉट प्रोसेस है एक डिफरेंट लाइफ है वी आर नो लॉन्गर इन आवर 20s सारे 30+ के ब्रैकेट में तो आ ही चुके हैं अब और एक डिफरेंट लाइफ हो चुकी है तो उसमें आई नो फॉर अ फैक्ट कि व्हेन इट कम्स टू इंस्ट्रूमेंटल्स तो आई एम माय ओन बॉस तो मैं बैठ के बना सकता हूँ अपना माइंड सेट अपना मैपिंग कर सकता हूँ चीजों की तो इट्स डेफिनेटली मोर टुवर्ड्स इंस्ट्रूमेंटल्स फॉर मी करंटली चलो जो भी है यार व्हाटएवर और ये चीज डिस्कस करनी है आई थिंक दिस इज द मेन पर्पस ऑफ गिटार कलेक्टिव कि यार के यू नो टू मोटिवेट म्यूजिशियंस क्योंकि कोविड की वजह से सिचुएशन बहुत खराब हुई है अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट हार्ट और जो पाकिस्तान का ओवरऑल म्यूजिक सीन है वो तो वैसे ही अब मैं खैर उस पर यू नो आई डोंट वांट टू गो टू द डिटेल्स विल डिस्कस इट अपनी हमारी जो लाइव सेशंस हैं तो इसमें ये क्या अच्छा है you know you get motivated you can then motivate your band members and you can probably make you know another album or another single क्योंकि ये इसका main purpose ही है कि you know we collectively you know work to motivate one another so ताकि आप of course किसी ने 3 एल्बम निकाली हुई किसी ने 2 निकाली हुई हैं किसी ने 1 निकाली हुई है किसी ने इंस्ट्रूमेंटल निकाले हुए हैं तो कुछ कर रहा है एंड देन देयर अगेन सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड राइट कि कोई सीन नहीं है तो इसमें यह कि एक दूसरे को मोटिवेट करें ब्रिंग आउट ओरिजिनल कंटेंट तो यही इसका मेन मकसद है पुट इट आउट देयर गेट ऑर्गेनिक पीपल ऑन बोर्ड एंड यू नो देन यू विल नो कि दीज ऑर्गेनिक पीपल विल लिसन टू योर कंटेंट एंड दे विल शेयर इट तो इंशाल्लाह बंदा खुद ही मोटिवेट हो जाता है फिर यू नो लाइक आई हैव टोल्ड यू आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट कि ये एफर्ट वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स नोबडी इज गोइंग टू डू इट फॉर अस और ये इसका मकसद है दिस इनिशिएटिव कि यू नो कि ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली वर्क जो हम कलेक्टिवली मिल के कर सकते हैं वो हम अकेले नहीं कर सकते एज सिंपल एज दैट बिल्कुल एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात की बिकॉज वो ऑर्गेनिकली एक चीज आउटरीच करेगी जो यंगर वंस हैं जो फ्रस्ट्रेशंस हैं जो भी हैं आई थिंक वो भी उस डिप्रेशन से निकल सकेंगे कि यार हमारा कंटेंट हमें रिटर्न भी कुछ दे रहा है तो यार देखो इसको बेसिकली कहते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग दैट्स व्हाट वी आर डूइंग बिल्ड अ स्ट्रांग कम्युनिटी बिल्डिंग अ स्ट्रांग कम्युनिटी विल टेक टाइम enjoy the process put out content you'll just see things will happen this is my belief the important thing is we can stay together that's the important thing definitely so yeah Hashim you know glad to have you on board and you know very nice to hear ke you know your projects and everything or you know inshallah you know when your instrumental is ready you know you'll release it on your own but you'll also get to release it from here as well so that everyone definitely yes वही तो excitement अब ज्यादा हो गई है अब मैं ज्यादा चीजें गौर से सुनूंगा कि यार मास्टर प्लेयर्स आर गोइंग टू बी लिस्टिंग इट आल्सो सो कुछ और जरा कुछ करना पड़ेगा इसमें जबरदस्त ऑल द बेस्ट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट थैंक यू सर थैंक यू